सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मोड सीखने वाले हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 का पार्ट है, 9 एंड 10 का। और वो भी मीन, मीडियन एंड मोड जो है हम लोग एक ग्रुप डेटा का खोजेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन मुझे मिला हुआ है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द गिवन ग्रुप्ड डेटा। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का हमको क्या करना है, मीन खोजना है। तो हमको यहाँ पे दो चीज़ें मिली हुई है क्वेश्चन पे, एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इंटरवल जो है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 7, 5, 6, 12, 8 और 2 है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कुछ इस तरीके से आपको एक 4 कलम बनानी पड़ेंगी, 4 कलम। पहले में आप क्लास इंटरवल लिखेंगे, दूसरे में यही वाली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई से भी डिनोट करते हैं, एफ आई से। फिर मिड वैल्यू, मिड वैल्यू जिसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं। ये 4 कलम बनाना है। क्लास इंटरवल पे आप ये ऊपर वाला लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी में इसको हम लोग उतारते हैं। सो देखिए यहाँ पे 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी जो अगर आप ऊपर देखेंगे तो वो 7 है। फिर 10 से 20 का 5 है। फिर यहाँ पे 20 to 30 का 6 है। फिर 30 to 40 का आपका 12 है। फिर 40 to 50 का आपका 8 है। एंड 50 to 60 का आपका 2 है। अब आपको मिड वैल्यू लेना है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ये वाला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारा जो इसका लोअर लिमिट है ये 0 है, अपर लिमिट क्या है, 10 है। तो हम लोग लोअर लिमिट 0 प्लस 10 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। जनरली मिड वैल्यू हो जाता है इसका। तो 0 और 10 का जो मिड वैल्यू है वो 5 हो जाएगा। फिर 10 और 20 का 15 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 20 प्लस 10, 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 30 प्लस 20, 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 25। सो इसका जो मिड वैल्यू 20 और 30 का मिड वैल्यू 25। वैसे ही इसका भी अगर वैसे ही करेंगे तो ये 35, ये 45 और ये 55। सो हमको ये एक्स आई मिल गया, मिड वैल्यू। अब हमको करना है एफ आई इंटू एक्स आई। तो देखिए ये हमारा एफ आई है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ था। फ्रीक्वेंसी को एफ आई बोलते हैं, मिड वैल्यू को एक्स आई से डिनोट करते हैं। और हमको यहाँ पे बोला है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि बीच में इंटू करना है। सो हम लोग कर देते हैं, 7 5 चा 35, फिर 15 5 चा 75। फिर आप देखेंगे 25 इंटू 6 150। फिर 35 इंटू 12 अगर आप करेंगे तो 420 हो जाएगा ये। फिर 45 इंटू 8 करेंगे तो ये आपका 960 हो जाएगा। देखिए 8 5 चा 40, 4 कैरी किया, 8 4 चा 32 एंड 4 36। 55 इंटू 2 110। ओके, थोड़ा सा मैंने ये पर में कर दिया हुआ, अच्छा कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ पे आने के बाद ना, यहाँ पे आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखना है। यहाँ पे सिग्मा मतलब समीशन, इन सभी को हमको प्लस करना है। और यहाँ पे हमको सिग्मा एफ आई करना है, सिग्मा एफ आई दैट इज समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐड करना है। तो इसको कर लेते हैं, 7 प्लस 5 12 एंड 6 18 एंड 12 30 एंड 8 38 प्लस 2 40। सो ये हमारा सिग्मा एफ आई जो है वो 40 आ गया। और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 प्लस 5 10, और तो यहाँ पे 0 ही है। तो यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे नीचे पे कर देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है। सो ये 0 हो गया। अब हम लोग इनको ऐड करते हैं, 7 एंड 3 10, 15 एंड 2 17 एंड 6 23 एंड 1 24, और एक कैरी किया था 25 हो गया। 2 कैरी किया है
4 and 1 5 and 3 8 and 1 9 and 2 कैरी किया 1150। डेट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है ये 1150 आ गया। अब मीन का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो मीन को आप सिंपली मीन भी लिख सकते हैं, वरना आप इसको एक्स और ऊपर में बार देंगे तो ये मीन का ही सिंबल होता है, ये इसका मतलब मीन ही है। सो मीन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है ये ऑलरेडी हमारे पास ये रहा, और सिग्मा एफ आई जो नीचे पे है वो भी ऑलरेडी यहाँ पे 40 है। बस आप यहाँ पे लगा दीजिए इसको, दैट इज़ 1150 डिवाइडेड बाई 40। एक जीरो से ये जीरो गया। अब हम लोग 115 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से, देखिए यहाँ पे मैं यहीं पे नीचे पे कर देता हूँ। देखिए 1150 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 2 जा 8, सॉरी ये जीरो तो नहीं है, जीरो तो कट गया मैं, 4 2 जा 8, 3 and 5 बचेगा, 4 8 जा 32, फिर 3 पॉइंट यहाँ पे आएगा और हम लोग यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, 2 होगा यहाँ पे, सॉरी 7 होगा, 4 7 जा 28 एंड फिर 2 एंड 0 आएगा, दैट इज़ 5 बार में ये चला जाएगा। सो इसका आंसर जो होगा ना वो 28.75। सो ये हमारा मीन जो है आ गया। इस तरीके से हम लोग मीन जो है ग्रुप डेटा का खोज सकते हैं। और हाँ, ये मैंने डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है, डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग चलते हैं मीडियन को देखते हैं किस तरीके से हम लोग मीडियन को सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए ये हमारे पास मीडियन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द गिवन ग्रुप डेटा। ये भी एक ग्रुप डेटा है, क्योंकि कि आप देख सकते हैं 0 से 10 10 to 20, और ये ग्रुप डेटा तो है ही और ये कंटिन्यूस सीरीज पे भी है। सो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्लास इंटरवल 0 से 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 एंड फ्रीक्वेंसी इसका 5 8 20 15 7 एंड 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 कलम बना लेनी है आपको पहले में। यहाँ पे 3 कलम बना लीजिए। पहले वाले में क्लास इंटरवल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी उतार दिया हुआ है यहाँ पे। फिर फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे। सो देखिए यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर ये 20, ये 15 और ये 7 और ये 5। सो क्लास इंटरवल हम लोगों ने वैसे ही उतारा है, फ्रीक्वेंसी को भी वैसे ही उतारा है। अब जो थर्ड कलम है ना उस पर हम लोग लिखेंगे CF, डैट इज़ इसका फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करेंगे ना, सबको ऐड करते हुए चलेंगे फ्रीक्वेंसी को। जैसे पहला वाला है तो इसका 5 होगा, जो 5 है उसी को उतार दीजिए। फिर जो यहाँ पे आएगा ना आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को। सो 5 + 8 कितना हो गया 13। अब इसमें जब आप उतारेंगे तो इन दोनों को प्लस करिए, नीचे वाला 13 एंड 20 33। फिर इसके नीचे वाले उतारेंगे तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए 33 एंड 15, डैट इज़ आपका ये हो जाएगा 48। फिर 48 के बाद मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये हो जाएगा आपका 55 एंड फिर लास्ट वाले को जब हम लोग ऐड करके उतारेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब हमको यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी वाली पार्ट को ऐड करना है। सो देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ आई, और ये सिग्मा एफ आई जो है ना n के बराबर होता है, n, और n इज इक्वल्स टू, अगर मैं इन सभी को ऐड करूँ, देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने ऐड करके ही लेके आया हुआ है, तो यानी कि ये जो लास्ट वैल्यू है ना वो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 60। सो सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 60, ये हमारा यहाँ पे आ गया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। सो देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो L + n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई पूरा को करना है F से इंटू H करना है। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये बिलीव करिए बहुत ही इजी है।
बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको सब समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे एक मीडियन क्लास को खोजना है। सो हम लोग मीडियन क्लास को खोजने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 60 है ना, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू जो 60 आया हुआ है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। सो जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 30 आएगा। अब यही 30 आपको सब कुछ देगा। अब देखिए ये 30 जो है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे देखिए कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। सो अगर मैं देखूँ, ये 5 है, ये 13 है और ये 33 है। तो 30 जो है जनरली 13 और 33 के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में है। ये जो 30 है, ये जो 60 को हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया होता है, ये 30 जो है 13 और 33 के बीच में है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे, छोटा वाला को नहीं। सो ये 33 और इसके जो एंटायर जो कॉरस्पॉन्डेंस में है ना, ये पूरा रो, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, मीडियन क्लास। इसी को हम लोग मीडियन क्लास मान लेंगे पूरा। अब L मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये हमारा मीडियन क्लास है पूरा, तो इसका लोअर लिमिट क्या है, 20। तो बस यहाँ पे 20 लगा दीजिए। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये हमारा L है, लोअर लिमिट। फिर प्लस है n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF। तो n डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करूँ तो ऑटोमेटिकली ये 30 ही रहेगा। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 30 लिख देता हूँ। n को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ऑलरेडी 30 रहेगा, n तो 60 है। 60 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, देखिए यहाँ पे n को अगर मैं 60 यहाँ पे रखूँ और डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो कितना होगा, 30 तो होगा। तो ये रहा। अब देखिए CF हमको बोला हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा ना, ये मीडियन क्लास के ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे 13 को। तो ये जो ऊपर वाला होगा ना, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाला जो होगा CF, वो हमारा क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो ये हमारा CF होगा। मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला जो होगा वो यहाँ पे हमारा CF बनेगा। फिर है फ्रीक्वेंसी F। तो F जो है वो मीडियन क्लास का ही हम लोग फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो ये हमारा मीडियन क्लास है, ये एंटायर। तो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे तो 13 होगा, CF हमारा 13 है, मैंने देखिए यहाँ पे बोल दिया हुआ है। फिर हमको ये F जो है ना, F ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लेना है। तो ये मीडियन क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी 20 है, बस इस 20 को यहाँ पे लिख दीजिए। एंड दूसरा है H मतलब होता है क्लास साइज। तो देखिए हमारा जो ये क्लास इंटरवल का अगर आप डिफरेंस देखेंगे हर में, तो कितना का है, 10 का है। यहाँ पर 10 10 10, तो वही H होगा। सो डिफरेंस है 10 क्लास साइज। बस इतना अब हमको मिल गया। अब हमको इनको सॉल्व कर देना है। सो देखिए यहाँ पे ये 20 प्लस ये 17 हो जाएगा, 30 माइनस 13 17 इंटू 20 इंटू 10। इसको और इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। और इस 2 से अगर मैं 17 को डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 8.5। सो हमारा जो मीडियन होगा वो 28.5। और फाइनली यही हमारा आंसर है मीडियन का। सो गाइस, आई होप मीडियन आपको समझ में आ गया होगा, ग्रुप डेटा का किस तरीके से खोजते हैं। अब हम लोग चलते लास्ट क्वेश्चन, दैट इज मोड को खोजने के लिए। सो देखिए मीन, मीडियन एंड मोड में जो सबसे इजी जो होता है वो मोड ही होता है। सबसे इजी अगर हम लोग किसी को खोज सकते हैं तो वो मोड का ही खोज सकते हैं। बहुत ही इजी होता है मोड को खोजना, इसमें कैलकुलेशंस बहुत ही कम होती हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डेटा, ये क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ 2 ही कलम बनानी है। एक में क्लास इंटरवल को लिख देना है, दूसरे में फ्रीक्वेंसी जैसा है वैसे ही यहाँ पर भी उतार दीजिए। डेट इज़ 25 16 28 20 एंड ये 5। अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगा लेना है, मोड का फॉर्मूला। और यहाँ पे हम लोग करेंगे L प्लस, फिर यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, Fi माइनस Fo डिवाइडेड बाई 2Fi माइनस Fo
माइनस F2 और ये यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लोग H लिख देंगे। अब हमको इन सभी को यहाँ से खोजना पड़ेगा। सो मोड मतलब तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी को देखूँ, सिर्फ फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? 28, ये वाला। तो ये हमारा जो एंटायर रो है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा? मॉडल क्लास। यही हमारा मॉडल क्लास है। और L मतलब होता है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। सो ये हमारा मॉडल क्लास है, इसका लोअर लिमिट 40 है, अपर लिमिट 60 है, बट हमको तो लोअर लिमिट लेना है। दैट इज़ ये कितना हो जाएगा हमारा? L 40 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। अब हम लोग Fi को लेंगे, तो Fi जो होगा वो हमारा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। सो ये हमारा मॉडल क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी 28 है। बस यहाँ पे लिख दीजिए 28। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये Fi है। Fo जो होगा वो मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला, तो ये हमारा जो होगा वो Fo हो जाएगा, दैट इज 16। फिर 2Fi, तो 2 इंटू 28, Fi तो ऑलरेडी हम लोगों ने खोज लिया हुआ है, 28 है। फिर माइनस में Fo भी ऑलरेडी खोज लिया हुआ है, दैट इज 16 है, ये रहा। फिर हमको यहाँ पे माइनस F2 दिया हुआ है, तो F2 जो होगा ना वो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी के बाद वाला, दैट इज ये वाला। तो ये हमारा F2 होगा, मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के बाद वाला, ये 20 F2। सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20। और H मतलब वही क्लास साइज होता है, तो हर एक का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 20 का है यहाँ पे, 20। सो मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। अब बस इसी को हमको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। सो देखिए यहाँ पे ये 40 होगा, यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा। 28 माइनस 16 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 12 आ जाएगा। फिर 28 इंटू 2 56 माइनस 16 एंड 20 को ये दोनों माइनस में तो हम लोग ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 36 इंटू 20। फिर यहाँ पे देखिए ये 40 प्लस ये 12 और 56 में से 36 गया तो यहाँ पे बचा 20 और ये भी 20 से 20 कैंसिल। सो यहाँ पे हमारे पास 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 52। सो यही हमारा क्या है? मोड है, यही हमारा आंसर है। सो गाइस ये था आज का टॉपिक, मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा किस तरीके से जैसे हम लोग खोजते हैं। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मीडियन एंड मोड किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।